बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 कक्षा में हिंदी विषय में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी अनिवार्य विषय में भय वाला ये अंतिम पैरा है, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा, चलने फिरने वाले बच्चों के जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते, दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी देखो उन्होंने कहा क्या कहा कि बालक जो होता है उसमें भाव देर तक नहीं टिकता है, दुख परिहार का उन्हें ज्ञान नहीं होता है, दुख का ज्ञान उन्हें नहीं होता है, दुख कैसे आता है उसका बल या उनमें मन नहीं होता, भय अधिक होता है। बात करते हैं बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि किसी अपरिचित व्यक्ति को या यूं कहें कि अननोन जो आदमी है उसको देखते ही घर से पीछे भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जाना पड़ता है। अपरिचित व्यक्ति के भय से इसे जीवन का बहुत गहरा जो है वो रहस्य छिपा है कि परिचित व्यक्ति को देखते ही बालक इसलिए आंखें मूंद लेता है कि हो सकता है कि उसे नुकसान पहुंचाए। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण को संसार फैला हुआ पाता है। जब आदमी आंखें खोलता है तो उसको लगता है कि संसार जो है बड़ा दुख का कारण है, दुखी करने वाला है, जो इसी बात का परिचय देता है। बहुत से बच्चे तो किसी परिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय से जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिप जाना पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश या बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखते, कहते कि दुख जो है जीवन में है, अनेक बाधाएं आती है, ऐसा आरोप करते हुए जीवन के संसार में पांव रखते हैं। सुख और आनंद, सुख और आनंद सुख और आनंद वह सामान्य व्यतिक्रम समझता है। व्यतिक्रम का मतलब क्रम के बाद बदला हुआ क्रम, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, विरल विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाना साहस से बहुत दिनों तक नहीं होता। जैसे देखिएगा कि कोई संकट में आ जाता है, उसके बाद सामान्य नॉर्मल होने में काफी दिन उसको लगते हैं। परिचित उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाली वे कुछ थोड़े से लोगों के लिए संबंध में वह धारण रखता है कि ये मुझे सुख पहुंचाते हैं। कि जब बालक नॉर्मली होता है, वो जानता है कि भाई ये लोग तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सुख देने वाले हैं, ये मुझे सुख प्राप्त करने वाले हैं, कष्ट नहीं पहुंचाने वाले हैं। जिन्हें वह नहीं जानता वह पहले उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। भय की वासना, भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। जो अनेक रूपों में वो अभ्यस्त हो जाता है, अनेक रूपों में वो देखने लगता है, क्योंकि उसकी जो धड़क है, उसका जो मन है वो खुल जाता है, वो उसके प्रति समर्पित हो जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया। जिस लोगों ने कहा भूत आ जाते हैं तो भूत का भय तो बहुत छूट गया, लेकिन पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए पर्याय नहीं रह गई। जैसे अपरिचित पशु के साथ पास जाने पर हमें ये भय रहता है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय की छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के दुख का कारण क्या है? मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। सभ्यता से अंतर ये है कि जो ज्ञान है, दुख और दान की विधि जो है वो अलग अलग हो गई है, बड़ी गहरी और जटिल हो गई है। उसमें शोभ कारक कहते हैं दुख देने वाले, उसमें दुख देने वाले जो कारक है वो बहुत से आवरणों के भीतर डर गए हैं। अब इस बात की शंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर पर खेत बाग बगीचे रुपये पैसे छीन न ले। इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों, कानूनी बहस के बल पर इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। हमें ये रहता है डर, कोई नकली दस्तावेज बना करके, झूठे गवाह ला करके, कोई कानूनी बहस में अपने को फंसा करके
कहीं ना कहीं हमारे कोई नुकसान ना पहुंचा दे या हम फला जगह से हमारे को बेदखल ना कर दे। दोनों बातों का एक ही परिणाम है कि व्यक्ति को भय मनुष्य से मनुष्य को भय बना देता है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा ही भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। जो सबल है, जो बलवान है, जो दो बलवान देशों के बीच में अर्थ संघर्ष की, बलवान और कमजोर देशों में सीमा संघर्ष के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौमिक वणिक वृत्ति बनिए की जो वृत्ति होती है, आदत, वणिक वृत्ति, व्यापार पद्धति वाली व्यापारी की आदत से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षत्रिय की वृत्ति सीमांकन या यूं कहूं कि शत्रुओं के प्रति आक्रमण करने की जो वृत्ति है उससे लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। तो देखिएगा, व्यापारी अलग रहता है, क्षत्रिय अलग रहता है, दोनों की प्रवृत्तियां अलग है, दोनों के अलग अलग तरीके से काम होते हैं, तो शायद अलग होता। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग है, दोनों का जो है विलक्षण सहयोग जो है इस युग में मिल गया है। वर्तमान में लोग क्या है, अर्थ से उन्मादित है, अर्थ यानी धन कमाने के पीछे पागल होते जा रहे हैं। अर्थोन्माद के शासन को भीतर रखने के लिए ही छात्र धर्म के लिए राजधर्म जो है उसके लिए उच्च और पवित्र जो आदर्श है को लेकर के छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है, क्षत्रिय संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। और जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार आतंक से मुक्त होने का भी, एक कर्म चक्र के चक्र में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी, निर्भयता के संपादन के लिए बातें अपेक्षित है। दो बातें आवश्यक है। पहले तो ये कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय और कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हमें कष्ट या भय पहुंचाने वाले साहस न कर सके। तीसरा इसमें यह है कि इनमें से एक संबंध उत्कृष्टशील से है, अच्छे आचरण से, दूसरा शक्ति और पुरुषार्थ से। पहला तो क्या कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाए, अच्छा आचरण करेंगे तो हम उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, हमको कोई कष्ट नहीं पहुंचाए, कोई भय हमें पहुंचाने का साहस नहीं करे। इसका मतलब हमारे अंदर साहस, शक्ति और पौरुष होना चाहिए ताकि दूसरा हमारे को नहीं करे। और पहला, हमारे पास अच्छा चरित्र होना चाहिए ताकि हम दूसरे को ना बने। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु, सज्जन से सज्जन प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी क्रूर लोभी से क्लेश पहुंचाता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम नहीं बच सकते। रामचंद्र शुक्ल ने भय के इस पाठ में कहने के अच्छे चरित्र और अच्छी शक्ति से ही हम हमारे भय के निवारण को कर सकते हैं, ऐसा बताते हुए इस पूरे पाठ का अर्थ आपको बताया। धन्यवाद। बाकी का शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे।